तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आते हैं या मार्केट स्टैटिक्स वाले टैब के अंदर आप जैसे ही आएँगे, तो यहाँ पर आपको एक छोटा-सा सेक्शन मिलेगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ओवरव्यू। इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पर आप तमाम डिटेल्स जो है वो 50 लिपि की आपको मिल जाएगी, ना सिर्फ़ आज के दिन की बल्कि पिछले दिन की अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगी, पिछले साल की चाहिए, उससे पिछले साल की चाहिए। ये सारा डेटा जो है आपको एनालाइज़ करने में मदद देता है। पहले तो आपने अभी डेटा पढ़ना सीखा, अभी हम थोड़ा इसको एनालाइज़ करना सीखेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको थोड़ा इसको गो थ्रू करके दिखाता हूँ। ये पिछले 1 महीने का ट्रेंड है। ये हमें बताता है कि फ़ॉरेनर्स ने जो है वो कितना खरीदा और कितना बेचा है। ये ज़ीरो है, यानी इसके ऊपर जब भी इन्होंने ग्राफ के ऊपर जो है वो दिन आएँगे, उन्होंने जो है वो खरीदारी की है और जब भी अगर आपको लाइन ये ज़ीरो के नीचे नज़र आ रही है, इसका मतलब उन्होंने जो है वो माल अपना बेचा है। तो जैसे हम यहाँ पर ऊपर आते हैं तकरीबन 4 अप्रैल को, तो आप देखें कि इन्होंने 8.16 मिलियन का जो माल है वो खरीदा है और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें 8 अप्रैल को, तो यहाँ पर उन्होंने जो माल है वो 5.98 यानी 6 मिलियन का उन्होंने माल जो है वो बेचा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप थोड़ा इनका ट्रेंड को देखें, तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी कि वो खरीद कितना रहे हैं और बेच कितना रहे हैं। जैसे मैं आपको एक डेट का बता दूँ कि जैसे इस ये वाली डेट पे जो है वो उन्होंने माल जो है वो अ, बेचा कम है और खरीदा ज़्यादा है। तकरीबन उन्होंने जो माल खरीदा है वो 15 मिलियन का है और जो बेचा है उन्होंने 7 मिलियन का बेचा है। तो इनका अगर हम नेट लेंगे तो वो बस इतना ही आएगा आई थिंक जो है वो 8 मिलियन का आ रहा है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को फ़र्दर खुद भी जो है वो थोड़ा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको वहाँ पर शीट में समझाई ये सारी चीज़ें यहीं पर ही हैं, बैंक्स ने कितना खरीदा, कितना बेचा, उसका नेट कितना आया और ये सारी चीज़ें उतनी हैं। अगर आप मार्केट शेयर के हवाले से बात करेंगे कि एक-एक प्लेयर का मार्केट के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन था, तो ये चीज़ें जो है वो परसेंटेज के अंदर आती हैं। तो और इसको भी आप देख सकते हैं और सेक्टर वाइज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पर ऑल अदर सेक्टर के अंदर पी ने जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन किया और हर सेक्टर की यहाँ पर आपको रिपोर्ट मिलेगी। सीमेंट के अंदर ये सारे प्लेयर्स फिर सीमेंट का टैब आ जाएगा और उनके अंदर जो है वो कौन जो है वो देखें सीमेंट के अंदर जो है वो एक प्लेयर है, कंपनीज़ हैं, वो धड़ाधड़ सीमेंट के अंदर जो है वो खरीदारी कर रही हैं। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा नीचे जाएँगे तो कमर्शियल बैंक्स हैं और उसके अंदर भी जो है वो लोग जो है वो नॉर्मली जो है वो चीज़ें दिखने में आ रही हैं। टेक मार्केट के अंदर भी जो है वो कुछ खरीदारी है, कुछ सेलिंग प्रेशर है, फर्टिलाइज़र के अंदर भी। इस तरह से आप बहुत सी जो है वो चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। यानी इसमें आप ये देखें कि कौन-सा प्लेयर जो है वो कौन-से सेक्टर के अंदर जो है वो अपनी पोज़ीशन मज़बूत कर रहा है। अगर फ़ॉरेनर्स यानी फिप्पी को अगर आप देखें कि वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर के अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके अंदर उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें आप उसके अंदर देख सकते हैं। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा जैसे अगर आप इंडिविजुअल वाले पोर्शन के अंदर आते हैं तो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फॉरेनर्स भी बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहे हैं, बैंक्स भी बेच रही हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ भी बेच रही है, सब बेच रहे हैं लेकिन जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स अब वो खरीदते जा रहे हैं। तो ये आपके साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। जब भी अगर आप देखें कि कोई बड़ी पार्टी खरीद रही है किसी सेक्टर के अंदर, तभी उसके अंदर जो है वो आपको अपनी पोज़ीशन बनानी है। अगर देख रहे हैं कि नहीं यार वो जो है वो सेल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार अभी तो वो बहुत ही चीज़ें डिस्काउंट पे मिल रही हैं, तो फिर भी वो चीज़ें डिस्काउंट पर नहीं होती, वो और भी नीचे जा सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ख़्याल रखना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको फिर सारा फिफ्टी का डेटा मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूँ एनालाइज़ करने के लिए कि आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं। देखिए ये टाइम पीरियड 11 अप्रैल और 2025 का है। मैं ये करता हूँ कि मैं जो हूँ इसको मंथली बेसिस पे लेके जाता हूँ। लेट्स सपोज़ करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब हमारा इंडेक्स जो है वो 52,000 से लेके इतना गया था, वो जो है वो 2023 की डेट से जो है वो नवंबर पहली से ले लेते हैं और 2023 तब हमारा इंडेक्स जो था वो तकरीबन 52-53,000 की रेंज में घूम रहा था और उससे लेकर आज तक हम इसको थोड़ा सर्च करके देखते हैं। तो ये टोटल जो है वो डेटा आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉरेनर्स ने जो है वो बेचा है और लोकल्स ने जो है वो खरीदा है। लेकिन फॉरेनर्स के अंदर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ सितंबर नहीं नवंबर को तक मैं लेके जाता हूँ इसको
नवंबर 1, 2024 यानी पूरे साल के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉरेनर्स जो है वो धड़ाधड़ खरीद रहा था। पिछले 1 साल तक यानी 1 नवंबर 2023 से लेकर हर महीने जो गोरा है, वो खरीदता जा रहा था और जो लोकल इन्वेस्टर है वो हमारा बेच रहा था। यानी वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने आए थे। अगर मैं अक्टूबर वाले महीने में आपको दिखाऊँ तो उसमें भी वो खरीद रहे थे। और इसी तरह मैं किसी भी महीने की आप मैंने डेटा देखा हुआ है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं पिछले साल का जब से तेज़ी हुई है मैं देखूँ तो फ़ॉरेनर्स जितने भी हैं, वो धड़ाधड़ माल खरीद रहे थे और हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे थे। और जैसे ही ये नया साल स्टार्ट हुआ 2025 का, तो फ़ॉरेनर्स ने जो है वो एक भी महीने के अंदर अपनी जो नेट है वो पॉज़िटिव नहीं दिखाई, वो अपना जो है वो माल बेच के जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी होती है। तो अक्टूबर वाले महीने के अंदर भी उन्होंने 102 मिलियन का जो माल है वो खरीदा है। अगर मैं इसको सितंबर वाले महीने में देखूँ, तब भी आप देखें उन्होंने माल खरीदा है। तो ये धड़ाधड़ जो है वो आप 1 नवंबर से जो है वो जब से हमारा इंडेक्स 52,000 पे था, वो माल अपना खरीद रहे थे और एक्यूमुलेट करते जा रहे थे। क्योंकि बाहर की मार्केट्स क्रैश कर रही थी, उनको पाकिस्तान के अंदर अपॉर्च्युनिटी नज़र आए थे। ये देखें 153 मिलियन का जो उन्होंने माल है, वो खरीदा है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा और पीछे जाएँ, तो कोई भी आपको ऐसा महीना नहीं मिलेगा जो उन्होंने ना खरीदा हो और अच्छी खासी उन्होंने जो है वो बाइंग दिखाई है। तो यही चीज़ें होती है, इसको एनालाइज़ ज़रूर करें। और अगर मैं आपको 2025 तक को लेके चलता हूँ, जैसे 2025 की हम जनवरी में आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पिछले 3-4 महीने से जो गोरा है वो बेचना शुरू कर दिया। देखें 58 मिलियन का उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़रवरी में भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, $72 मिलियन का उन्होंने माल बेचा है। और यहाँ पर देखें तो उन्होंने जो है वो अ, मार्च के महीने में भी जो माल है वो यकीनन बेचा ही होगा। देखें $100 मिलियन का उन्होंने माल बेचा है। तो ये आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई अभी जो फ़ॉरेनर्स हैं उनका इंटरेस्ट टूट रहा है। उनको जितना कमाना था वो कमा के जा चुके हैं और अभी जो लोकल्स हैं वही यहाँ पर जो है वो काम चला रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, आप इसको अपने हिसाब से भी एनालाइज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल ज़रूर छोड़ के जाता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मुख्तलिफ़ प्लेयर्स ने हैं वो कुछ सेक्टर के अंदर माल खरीदा है और कुछ में बेचा है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें पता चल जाए कि अगर बैंकिंग सेक्टर ही है, तो कौन-सा प्लेयर जो है वो किस बैंक के शेयर्स खरीद रहा है? जैसे मैं यहाँ पर मिसाल लूँ कि अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर तो माल बेचा है और अगर मैं सीमेंट वाले सेक्टर के अंदर आता हूँ, तो सीमेंट वाले सेक्टर के अंदर तो बहुत सी कंपनीज़ हैं, फौजी सीमेंट है बहुत सी कंपनीज़ हैं, मेटल लीफ है, टाटा सीमेंट है। तो ये हमें कैसे पता चले कि उनमें से कौन-सी कंपनी के अंदर जो है वो उन्होंने अपना जो है वो ये इतने पैसे लगाए हैं। वो आपको डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा होगा लेकिन उसका एक तरीका ज़रूर होता है। आप इसको सर्च करें और एक्सेल में जाके थोड़ी इसके ऊपर वर्किंग करें, फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है और हो सकता है कि मैं आपके साथ जो है वो एक्सेल की फ़ाइल भी नीचे शेयर कर दूँगा, ताकि आप एक रफ़ली अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑब्वियसली एक्यूरेट तो नहीं होता लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो खरीदारी है वो कौन-से सेक्टर की कौन-सी कंपनी में आ रही है और अगर ये बेच रहे हैं तो कौन-सी कंपनी को बेच रहे हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी जो है वो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद में इंशाल्लाह जो है वो यूआई एंड सेटलमेंट की वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये 2-3 वीडियो हैं वो हमारे क्लाइंट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मुझसे क्लाइंट पीलीपी का पूछ रहे थे, यूआई एंड सेटलमेंट का पूछ रहे थे, ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन का पूछ रहे थे। तो तभी मैंने सोचा कि पहले मैं ये वीडियोज़ जो हैं वो कवर कर लूँ, उसके बाद ही हम जो है अपने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में जाते हैं। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जो है वो कंपनी का जो है वो कैसे देख सकें कि किस प्लेयर ने किस कंपनी के जो स्टॉक है वो खरीदे हैं और बेचे हैं। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.